हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में आप सभी ने देखा जो आरबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आई है। हम लोगों ने कल उस नोटिफिकेशन को एनालाइज किया और देखा नोटिफिकेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं अगली वीडियो में कैसे रजिस्टर करना है और कैसे फॉर्म एप्लीकेशन कंप्लीट अप्लाई करना है, वो सारा कुछ मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग सभी बने रहिए और देखिए कैसे रजिस्टर करना है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताता इसलिए हूँ ताकि जो हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन हैं वो एक तो अपनी डिटेल्स खुद से भरें और दूसरा उनके जो पैसे हैं वो थोड़े बचे, क्योंकि अगर आप कैफ़े में जाते हो तो वहाँ पे फॉर्म फिलअप करते वक्त तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और फिर उसके बाद और पैसे भी आपके लग जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि अगर वो कैफ़े वाले फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं। तो वो सभी चीज़ें ना हो, आपको सारी चीज़ समझ आ जाए और आप अपने से अपने फॉर्म को अप्लाई करें, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आप एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और आपको अगर वेबसाइट नहीं पता है तो आप सिंपली गूगल ओपन कर लीजिए। फ्रेंड्स, google.com ओपन आपने कर लिया और यहाँ पे आपको सीधा टाइप कर देना है RBI। फ्रेंड्स, मैंने सारे लिंक आप पिछली जो वीडियो है वहाँ पे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन फिर भी अगर आपको वहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप पहुँच गए rbi.org.in। ये RBI की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पे पहुँच जाना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कहीं पे ऊपर नहीं देखना है, सीधे आपको नीचे आना है। अपॉर्चुनिटीज़ एट RBI, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे में है। आपको इसके ऊपर, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये लिंक आपको सीधे ले जाएगी जो वैकेंसीज़ यहाँ पे RBI के साथ में है वो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे करेंट वैकेंसीज़ है, आपको करेंट वैकेंसीज़ के ऊपर जाना है। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिसर ग्रेड के लिए जो है, ये वाली लिंक पे आपको आना है। ये 9 मई की लिंक है, इसको आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो लिंक है ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो है उसके लिए है। और उसके बाद और नीचे ढेर सारी डिटेल्स दे रखे हैं जो आपको नोटिफिकेशन में आपने देखा था, वो सारा कुछ यहाँ भी दे रखा है। तो उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्या करना है, ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ पे आना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सारा कुछ देख लेना है और उसके बाद फिर अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, ये लिंक जो है अप्लाई करने की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। सो फ्रेंड्स, आइए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो देखिए फ्रेंड्स, ये IBPS के थ्रू एग्ज़ाम होना है। तो ये आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लिंक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि आपको रजिस्ट्रेशन न्यू करना है। यहाँ पे डिटेल सारा देखिए इन्होंने मेंशन कर दिया है। क्या है, एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो एग्ज़ामिनेशन का वो 9/5/2023 से फिलअप होना स्टार्ट हुआ है और 9/6/2023 को शाम 6 बजे तक आपको ये ओपन रहेगा और 6 बजे के बाद आपको फिर ये ओपन नहीं रहेगा, क्लोज हो जाएगा। तो हमारे जो नए दिव्यांग साथी भाई बहन हैं उन्हें क्या करना है, सिंपली आना है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे आना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही आएंगे देखिए ढेर सारा जो टैब्स है ये अभी ओपन नहीं होगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे नाम देना है। तो मैं किसी कैंडिडेट का यहाँ पे नाम दे देता हूँ, सपोज कीजिए राम, ठीक है, सॉरी, तो ये राम हो गया। फर्स्ट नेम क्या है, नाम। फिर उसके बाद फिर बोला जा रहा है फर्स्ट नेम को कंफर्म कीजिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम है, उसके बाद फिर फर्स्ट नेम को कंफर्म कीजिए, यानी आपका नाम जो है वो फिर से लिखिए राम। उसके बाद और आगे क्या है, तो देखिए मिडिल नेम, अगर आपका नाम सपोज कीजिए राम कुमार सिंह है, राम कुमार साहू, राम कुमार कुछ भी आपका नाम है, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम देना है, अदरवाइज आपको लास्ट नेम ही देना है। लास्ट नेम यहाँ पे आप आइए कुमार। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि आप सारे कैपिटल में दें ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, राम कुमार, राम कुमार, कुमार को फिर से वेरीफाई कीजिए। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है ये मोबाइल नंबर, तो ध्यान देंगे फ्रेंड, ये जो फर्स्ट मोबाइल नंबर है आप वो मोबाइल नंबर देंगे जो आपके पास है, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स और जो भी कॉन्वर्सेशन आपके साथ मतलब आपके साथ बात विचार होगी वो सारे इसी नंबर पे होगी। तो जो नंबर चालू है, जो नंबर आपका चलते अवस्था में जिस पे आप बात वगैरह करते हो उस पर रिचार्ज हो, वही नंबर यहाँ पे डालनी है। तो मैं एक रैंडमली एक, क्योंकि मैं तो ये फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए, तो मैं रैंडमली कोई भी एक नंबर डाल देता हूँ 10 डिजिट का, क्योंकि ये 10 डिजिट बोले जा रहे हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये किसी का नंबर नहीं है, मैंने सारे डिजिट्स को रिवर्स में डाल दिया है। सो ये हो गया फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अल्टरनेटिव नंबर, आपके पास अगर दूसरा नंबर है तो आप वो दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं। तो मैं फिर से नंबर्स को रिवर्स कर देता हूँ, ये 10 डिजिट के नंबर हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रही है ईमेल आईडी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ईमेल आईडी जो फर्स्ट बार आपको डालनी है वो सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो है एट द रेट जो आप बोलते हैं उससे पहले वाली ईमेल आईडी के इस पार्ट में डालना है, और सेकंड में डोमेन नेम। तो डोमेन अगर मान लीजिए आपकी जो ईमेल आईडी है वो जीमेल के ऊपर है, तो यहाँ पे जीमेल, और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी। तो मैंने एक डमी ईमेल आईडी क्रिएट किया हुआ है, वो है abc541640। 541640। So friends, sorry, ABC, ठीक है। ये हो गई ईमेल आईडी abc541640 @ तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेल आईडी कंफर्म हो गई। ये मेल आईडी है 541640 @gmail.com। ओके, और उसके बाद आपको ये कैप्चा यहाँ पे डाल देना है, GKTDY। ओके, उसके बाद आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए कुछ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है? शुड बी सेम, यहाँ पे डबल हो गया है, ठीक है, ये रेक्टिफाइड हो गया। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शुड नॉट स्टार्ट विथ 0, तो यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया है। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ और 1 डाल देता हूँ, रेक्टिफाइड हो गया। तो अब आपको क्या करना है, सेव नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इसमें कुछ भी अभी आपको दिख रही है कि गलत आपने डाला है तो आप एक बार वेरीफाई कीजिए। अगर नहीं आपको लगता है आपने फॉर्म सही फिलअप किया है तो आपको ओके करके आगे चले जाना है। मैं ओके कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपका नाम आ रहा है वेलकम राम, और आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फ़ोटोग्राफ डालना है। तो आपकी फ़ोटोग्राफ लेटेस्ट होनी चाहिए, और जो फ़ोटोग्राफ है उसके लिए यहाँ पे कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। जो कुछ आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो आपको ध्यान में रखते हुए ऐसा ही कुछ करना है। डिजिटल साइज जो है वो जैसा ये बोलेंगे वैसा ही करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक फ़ोटो ले लेता हूँ, ओपन करता हूँ। ये देखिए, फेस रिकॉग्निशन फेल्ड अटेम्प्ट 1, प्लीज़ अपलोड अ वैलिड फ़ोटो। सो फ्रेंड्स, एक वैलिड फ़ोटो के लिए बोला जा रहा है, तो एक वैलिड फ़ोटो हम लोगों को यहाँ पे डालना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे बोला गया कि एक वैलिड फ़ोटो, यानी कि मैंने जो फ़ोटो यूज़ किया था वो एक डमी फ़ोटो था, तो वो फ़ोटो यहाँ पे नहीं लिया। तो मैंने एक ऑनलाइन एक किसी का फ़ोटो डाउनलोड कर लिया है, वो फ़ोटो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये फ़ोटो मैंने डाउनलोड किया है गूगल से, यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, ये एक्सेप्टेड हो गया, फ़ोटो की विजिबिलिटी सारा कुछ है। यहाँ पे आपको आई कंफर्म कर देना है।
उसके बाद फिर सिग्नेचर के लिए आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है और सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आई कन्फर्म आपको करना है और उसके भी हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए ये अपलोड, तो यहाँ पे आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे करना है आपको नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो आपको मैंने बताया है कि आप सभी लोग जो विदाउट एक्सपीरियंस और जिनके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है और अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि जिसके लिए एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी ग्रेड बी के लिए ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये पोस्ट जनरल है और इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन अलाउड अप्लाई जनरल एंड बी, और फिर जो DPER और DEISM दोनों में से किसी एक में अगर आप एलिजिबल हैं तो ठीक है। उसके बाद कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से, अगर आप ST हैं, SC हैं, OBC हैं, EWS है, जनरल है। सपोज कीजिए कोई कैंडिडेट है वो ST है, आपको यहाँ पे देखिए फिर से आपको पॉपअप आ रहा है कि आपको अब सही से चुनना है। अगर आपने सही से सेलेक्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे देखिए फ्रेंड, कास्ट इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने ST डाला है तो, OBC अगर आप डालते हैं तो फिर आपको OBC सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा जो कि आपने बनवा रखा है, ठीक है। EWS अगर आप हैं तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा, और नहीं तो आप जनरल अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको ये डालना होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे डाल दिया गया। उसके बाद पूछा जा रहा है, देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों के लिए, आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो यस करना है, यहाँ पे आपको यस कर देना है। उसके बाद फिर पूछा जा रहा है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे आप ओपन कीजिए ABCDE। आप लोगों ने कल देखा था, A किसके लिए था, ब्लाइंडनेस के लिए, B हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए, C आपका था वो था लोकोमोटर के लिए, और D जो था वो आपका जो एसिड अटैक वगैरह सॉरी फ्रेंड उसके लिए था। तो सपोज कीजिए यहाँ पे कोई कैंडिडेट है जो लोकोमोटर डिसेबल्ड है तो उनको ये सेलेक्ट कर लेना है, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे सब कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप कौन से सब कैटेगरी से हैं। सपोज कीजिए कोई फ्रेंड बोथ लेग, तो बोथ लेग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अगर आप वन लेग हैं या फिर किसी भी अदर कैटेगरी से, या वन आर्म है तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर यदि आप जिस हाथ से लिखते हैं उस हाथ में प्रॉब्लम है तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने नो कर दिया। ये वन आर्म के लिए तो है ही नहीं, ये यहाँ पे जब तक आपको बोथ आर्म या फिर जब तक दूसरे ना करें आप। उसके बाद फिर देखिए फ्रेंड, इफ़ यस डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम, ये भी अभी नहीं है। उसके बाद फिर पूछा जा रहा है वेदर योर डोमिनेंट राइटिंग हैंड इज अफेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपके जो लिखने वाले हाथ है वो उसमें प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, वरना यहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप यहाँ पे यस करते तो आपको स्क्राइब के लिए यहीं पे आपको यस करना था। उसके बाद फिर कंपनसेटरी टाइम यस, और स्क्राइब के लिए यस करना था। तो फिर आपको आगे सारे कुछ फॉर्म फिलअप करने थे, लेकिन आपने यहाँ पे कर दिया नो, तो ये सारे अपने आप नो हो गए। उसके बाद पूछा जा रहा है स्क्राइब वगैरह ये सब आपको चाहिए नहीं, ठीक। उसके बाद फिर पूछा डू यू इंटेंड टू यूज सर्विस ऑफ स्क्राइब, ये भी आपको नो कर दिया गया है। फिर डू यू पोजेस एमफिल क्वालिफिकेशन, अगर एमफिल आपके पास है तो ही DE जो पोस्ट है DEPM और DEISM उसके लिए आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपके पास एमफिल नहीं है तो नो कर दीजिए। PhD नो कर दीजिए। डू यू फॉल अंडर SSC ऑफिसर और एक्स सर्विसमैन, नो कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप स्टाफ हैं, नो कर दीजिए। इफ़ यस, ये PF इंडेक्स नंबर वो स्टाफ के लिए जो है। उसके बाद डू यू हैव एक्सपीरियंस, ये वैसे कैंडिडेट्स के लिए है जो पहले से ही किसी बैंक में ऑफिसर ग्रेड पे हैं,
अगर सपोज कीजिए आप हैं तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। उसके बाद फिर डू यू पोजेस मास्टर डिग्री रिसर्च, ये तो आपको ऊपर आप यस करते तो यहाँ पे यस करना पड़ता। फिर उसके बाद वेदर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट जॉब में हैं और उसके बाद भी यहाँ आना चाहते हैं तो यस करके अंडरटेकिंग वगैरह देना होगा। सपोज कीजिए आप नहीं हैं, आप फ्रेशर हैं तो नो कर दीजिए। उसके बाद फिर देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आर यू एक्स एम्प्लॉय ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, तो ये भी यहाँ पे हमारे दिव्यांग साथी कर देंगे नो। उसके बाद फिर नेक्स्ट है नेशनैलिटी, इंडियन, स्टेट टू विच सेंटर फेज़ 1 एग्जामिनेशन बिलोंग्स, तो मतलब कि यहाँ पे ये जो है आपकी जो सेंटर है वो किस स्टेट पे बिलोंग करती है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ झारखंड, ठीक है। उसके बाद सेंटर फॉर फेज़ 1 एग्जामिनेशन, तो मैं सपोज कीजिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जमशेदपुर, ठीक है। उसके बाद फिर पूछा जा रहा है ऑनलाइन सेंटर फेज़ 1, ये तो हो गया। उसके बाद फेज़ 2 में आपको सेलेक्ट करना है फिर से सेंटर, तो यहाँ पे देख लिए लिमिटेड है, अब झारखंड में सीट नहीं, झारखंड में कोई भी सेंटर नहीं है, तो मैं अपने नियरेस्ट यहाँ पे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे नियरेस्ट जो है वो पटना सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मीडियम ऑफ राइटिंग, जो आपका लिखित एग्ज़ाम होगा वो इसमें लिखित भी है, आप लोगों ने नोटिफिकेशन में नोटिस किया था, तो वो आपको किस में देना है, इंग्लिश, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, सपोज कीजिए डेट ऑफ बर्थ मैं ले लेता हूँ 1 जनवरी 1990, ठीक है। तो देख लीजिए 33 है, लेकिन PWD कैंडिडेट होने की वजह से एज में रिलैक्सेशन है 10 ईयर का, तो 33 एज में भी ये एलिजिबल हैं। उसके बाद मेल, क्या यहाँ पे पूछा है डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आपके जुड़वा भाई बहन आप लोग हैं तो यस कीजिएगा यहाँ पे, वरना नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ ट्विंस, अगर ये हैं तो मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो मैरिड, अगर आप शादीशुदा हैं अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड, और शादीशुदा हैं तो मैरिड, और विडो जो जिनके हस्बैंड नहीं है, विडोवर जिनके वाइफ नहीं है, डाइवोर्स्ड, और जुडिशली सेपरेटेड, मतलब कि ये कोर्ट में केस वगैरह करके ये अलग से हुए हैं। उसके बाद सपोज कीजिए यहाँ पे आपने अनमैरिड कर दिया, ठीक है। फादर नेम, सपोज कीजिए फादर नेम ABC कुमार मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। मदर्स नेम DEF देवी, ठीक है। स्पाउस नेम, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी वाइफ या हस्बैंड के नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, बट आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर सपोज कीजिए फ्रेंड आपके कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब पत्राचार का होता है। अगर सपोज कीजिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं और आप झारखंड में आकर के रहते हैं, लेकिन आपका जो मूल घर है वो बिहार में है, तो आपको अगर वापस वहाँ पे जाना होता है तो आप कॉरस्पॉन्डेंस का एड्रेस झारखंड में देंगे और परमानेंट एड्रेस बिहार का देंगे। लेकिन अगर आप परमानेंटली झारखंड में बस गए हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो एड्रेस देना है वो झारखंड का ही देना है, ठीक है। फिर सपोज कीजिए रांची डिस्ट्रिक्ट, रांची स्टेट झारखंड, ठीक है। ये पिन कोड यहाँ पे डाल दिया आपने। और अगर यदि आपका जो दोनों एड्रेस है वो सेम है तो आप कर देंगे यहाँ पे सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, और अगर यदि आपका परमानेंट एड्रेस दूसरे स्टेट में है तो वो यहाँ पे डालेंगे। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेम, तो मैंने यहाँ पे सेम डाल दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एप्लीकेशन जो है हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों के लिए वो है 118 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए फ्रेंड, तो देखिए 118 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ी है। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट कर दीजिए, देखिए वेरीफाइड सक्सेसफुली, सेव नेक्स्ट। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 10th में पूछा जा रहा है स्ट्रीम, तो यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो डाल देने हैं हिंदी, इंग्लिश,
मैथमेटिक्स, अगर यहाँ पे कॉमा नहीं ले रहा है तो आपको स्पेस ले करके डालना है मैथ्स। फिर उसके बाद एस बहुत लोगों के सोशल साइंस है तो SC सोशल साइंस और साइंस, ठीक है। नेम ऑफ बोर्ड तो सपोज कीजिए CBSE, ठीक है। डेट ऑफ पासिंग जो आपके बोर्ड के सर्टिफिकेट में है वही डालिएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, सपोज आपकी जो परसेंटेज है एग्जैक्ट ही डालिएगा, 60 ग्रेड 1, ठीक है। फिर उसी तरह से 12th में, सपोज कीजिए 12th में आपने क्या लिया था, तो आपका साइंस, ठीक है, साइंस। बोर्ड जो आपका बोर्ड है, ठीक है। डेट ऑफ पासिंग जो आपके सर्टिफिकेट में मार्कशीट में लिखा हो वही डालिएगा। फिर उसके बाद परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद ग्रेड अगेन फर्स्ट क्लास। उसके बाद ग्रेजुएशन, क्योंकि ये ग्रेजुएशन पे ही है तो ग्रेजुएशन में आप सपोज कीजिए आपने कर लिया है BSc, ठीक है। BSc आपने किया साइंस। बोर्ड आपकी जो बोर्ड जो भी रही होगी, ABC बोर्ड जो भी रही होगी। ईयर ऑफ डेट ऑफ ईयर पासिंग, उसके बाद जो भी आपका रहा हो उसके सर्टिफिकेट में वही डालिएगा, ठीक है फ्रेंड। ग्रेजुएशन में आपको कितने परसेंटेज मिले हैं और फर्स्ट क्लास। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद ये सारा कुछ आपको नहीं फिलअप करना है क्योंकि आपके पास नहीं है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव ऑपरेटिंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यस कर दीजिए। डिटेल्स तो आपको लिखना है ऑपरेटिंग या फिर सर्टिफिकेट इन DCA, ठीक है। अगर ये जनरली हमारे सारे साथियों के पास होता है तो आपको यही डालना है। ये मैंडेटरी है फ्रेंड, मतलब कि कंप्यूटर का जो ऑपरेशन है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है, कंप्यूटर ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए कि कैसे कंप्यूटर काम करता है। या तो फिर आपने पढ़ाई की है किसी क्लास में तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे कि 10th में मैंने पढ़ा है, 12th में मैंने पढ़ा है, मेरा सब्जेक्ट था, या फिर मैंने ग्रेजुएशन इससे किया है, या फिर आपको आपने किसी डिप्लोमा कोर्स किया है, कुछ भी किया है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद फिर प्रेजेंटली वर्किंग यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद लैंग्वेज नॉन, सपोज कीजिए आपको 2 लैंग्वेज आती है, इंग्लिश और हिंदी, तो यहाँ पे लिखिए हिंदी इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये हिंदी इंग्लिश आपने डाला है तो आपको क्या क्या आता है, तो आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है और बोलना आता है, ठीक है। ये सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको इसके अलावा आपके कोई रीजनल लैंग्वेज भी आपको आता है तो यहाँ पे डाल करके उसमें आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ये सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सपोज कीजिए कि हिंदी इंग्लिश किन्हीं को बोलना नहीं आता है तो ये वाला अनसेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको वैलिडेट कर लेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपने जो भरा है सारा कुछ सही सही हो गया है। उसके बाद ओके कर देंगे, उसके बाद सेव नेक्स्ट, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, आपका जो आपने फॉर्म फिलअप किया उसका ओवरव्यू आ गया, प्रीव्यू आ गया कि आपने जो भरा है वो देख लीजिए। यहाँ पे नेम,
आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, कैटेगरी आपकी क्या है, आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, आप कौन से कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ये सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने देख लीजिए आप। अगर आपका सब कुछ सही है, देख लीजिए यहाँ पे सारा कुछ मैंने फिलअप किया है। मुझे लगता है कि मैंने सारा कुछ फिलअप सही कर दिया है। देखिए यहाँ पे फ़ी अभी भी अनपेड दिखा रहा है। तो अब क्या करना है, अब मुझे लग रहा है कि सब कुछ मेरा सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद नीचे आकर के सारा कुछ मैंने वेरीफाई कर लिया कि सारा कुछ ठीक है, मैं एग्री करता हूँ और यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। इसके बाद लेकिन ध्यान देंगे, आपको फिर से दोबारा इसको कुछ भी चेंज करने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ओके कर दिया। और अब यहाँ पे आ गया ये अपलोड्स करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, इसमें अभी IBPS का एक रूल अभी है कि आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी कि आपके लेफ्ट यानी कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, या फिर अगर आपके बाएं अंगूठे का निशान नहीं है तो दाएं हाथ का अंगूठा जो है उसके निशान, या फिर अगर अंगूठा आपके दोनों हाथ में प्रॉब्लम है तो एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करना पड़ेगा कि आपके अंगूठे नहीं है और आप यहाँ पे नहीं अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक सेकेंड चीज़ है वो हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या है, तो देखिए फ्रेंड वो ये है, ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये वाला जो है ये चीज़ आपको लिख करके पेपर में स्कैन करके अपलोड करना है। सपोज यहाँ पे मैंने कैंडिडेट का नाम राम लिखा है, I Ram Kumar hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ये चीज़ आपको पेपर में अच्छे से लिख करके इसको स्कैन करके और फिर उसको यहाँ पे अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा डाल करके सेव नेक्स्ट करके और फाइनली पेमेंट के लिए चले जाना है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ये जो RBI की वैकेंसी आई हुई है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि मैंने सारे डिटेल्स आपको बता दिया है और ये एप्लीकेशन कैसे करना है वो सारा कुछ इस वीडियो में बता दिया है। तो आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कीजिए ताकि आपको देर ना हो जाए। और अगर यदि किन्हीं दिव्यांग साथी भाई बहन को परेशानी हो रही है फॉर्म अप्लाई करने में, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कुछ सुझाव हो मेरे लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।